हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बिल्कुल क्लास को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सब लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का कि सत्य में जयते किस उपनिषद से जो है लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते जो है ये आपके मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन आप लोग का जो है यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, ये अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो काफी ही हेल्पफुल क्लास होगी। तो आप क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को याद भी कर पाएंगे। बताइए भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ का यहाँ पे स्थापना कब हुआ था आपको ये बताना है। तो यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे आपके 1945 में। ऑप्शन बी को आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी लोग का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे भी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद का जो है उच्च सदन कौन हो जाएंगे। तो भारतीय संसद का यहाँ पे उच्च सदन जो है कौन हो जाएंगे। तो भारतीय संसद का उच्च सदन हो जाएंगे आप सभी लोग का राज्यसभा, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे सही जवाब, राज्यसभा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यहाँ पे अप्सरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सब लोग याद रखिएगा, अप्सरा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे आप सभी लोग कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है ये आपके न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे कि द गाइड उपन्यास किसने लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द गाइड उपन्यास को किसने लिखा है। तो द गाइड उपन्यास को लिखे गए हैं आर.के. नारायण के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, आर.के. नारायण, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है ये आपके राजस्थान राज्य से हुई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत माता की प्रतिमा किसने बनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत माता की प्रतिमा किसने बनाई थी। तो भारत माता की प्रतिमा जो है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे बनवाए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है ये सफेद रंग है और ये किसका प्रतीक हो जाएंगे।
तो यह प्रतीक हो जाएंगे आपके किसका, तो शांति और सच्चाई का। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह कब हुए थे, तो यह हुए थे आपके 1974 में। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। बताएंगे आप लोग रॉलेट एक्ट को किस वर्ष जो है यहाँ पे लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को जो है यहाँ पे लागू किए गए थे आपके 1919 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है किस संगठन द्वारा जो है दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस संगठन द्वारा दिए जाते हैं। तो यह किसके संगठन द्वारा दिए जाते हैं, तो ये यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताएंगे भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत का पहला महिला राज्यपाल हो जाएंगे आपके कौन, सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कौन सा बल यहाँ पे जिम्मेदार है। बताएंगे कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ऑप्शन है BSF, SPJ, CRF या NSG हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे कौन से बल यहाँ पे जिम्मेवार होते हैं, तो SPG कमांडो होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है ये किए गए थे आपके 1950 में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी और RRB NTPC के एग्जाम की आपको यहाँ पे डेली क्लास जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग यहाँ पे भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे कौन सा है। तो भारतीय रेल का यहाँ पे प्रतीक चिन्ह जो है आप सब लोग का कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपके अशोक स्तंभ, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अशोक स्तंभ। अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1932 में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की है। बताएंगे आप लोग कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता की हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे किस नेता का, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे दिए गए हैं 14 क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अनेक बार जो पूछे गए हैं। बताएंगे आप सभी लोग कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये दिए गए थे आपके भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके सभी लोग देंगे, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है यहाँ पे कौन सा होगा। तो भारत में सबसे बड़ा पठार जो है आप सभी लोग का हो जाएगा कौन सा, तो दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी है, दक्कन का पठार, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
हरित क्रांति का संबंध जो है ना किससे हो जाएंगे? तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये आपके कृषि से हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग यहाँ पे कितना 29 क्वेश्चन। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत का पहला आम चुनाव जो है यह कब हुआ था? तो यह 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किए गए थे किसके द्वारा? तो लॉर्ड कमीशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी है, लॉ कमीशन के द्वारा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं 8 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर का जो पहला महीना होता है ये कौन सा महीना होता है? तो ये आपके आषाढ़ का जो है महीना आपका पहला यहाँ पे जो है ना महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? काफी बार ये प्रश्न आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में जो ये अनेक बार पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से इन्हें स्टार लाइन देकर आप लोग याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो भारत का गीत वंदे मातरम को लिखे हुए थे कौन? तो आप लोग याद रखिएगा बंकिम चंद्र चाटो, यहाँ पे चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप सभी लोग नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? तो नंदन कानन जो है ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत यहाँ पे हो जाएंगे अरावली। ठीक है, अरावली जो है ये भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का प्रमुख होते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किए गए थे आपकी किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। ठीक है, स्वीडन के द्वारा किए गए थे, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो है यहाँ पे कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि भारतीय थल सेना दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाए जाते हैं 15 जनवरी को, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर आप सभी लोग स्टूडेंट जो है कमेंट भी करेंगे, और इसको राष्ट्रीय यहाँ पे पक्षी कब घोषित किया गया था ये भी कमेंट करेंगे, यानी कि दोनों प्रश्न यहाँ पे आप लोग जो हम बताए हैं इनका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि G20 समूह में भारत की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 समूह में भारत की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? तो G20 में जो है ना
यहाँ पे भारत की अध्यक्षता किसने किया था और कब किस वर्ष किए गए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, यह किए गए थे कब? तो ये 2023 में किए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का, शून्य की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको भी स्टार लाइन देकर याद रखेंगे कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किए गए थे आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि भारत में मेक इन इंडिया योजना जो है ना कब शुरू हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मेक इन इंडिया जो है ना कब शुरू हुई थी? तो भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुआ था आपके 2014 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया था? चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे कि मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किए गए थे किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, नरेंद्र मोदी कितनेवे प्रधानमंत्री है? तो नरेंद्र मोदी जो ये कितने बार प्रधानमंत्री बने आपको ये बताना है। तो नरेंद्र मोदी कितनेवे प्रधानमंत्री है? तो ये हो जाएंगे आपके कितने? तो ये हो जाएंगे 16वें प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 15 क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। चलिए, और इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए ये प्रश्न रहेगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन आपके लिए लिए गए थे जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सब लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।